बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमेर और आप लोगों के लिए लाया हूं इक्लिप्स डिज़ाइन के प्लेटफॉर्म से ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कोर्स। पिछली वीडियो में हमने कोलरॉय की इंस्टॉलेशन की थी। आज इस वीडियो में हम कोलरॉय की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इस न्यू वर्जन की और कंपैरिजन कर लेते हैं कोलरा 9 के साथ। ठीक है कि कौन कौन से ऑप्शन इस कोलरा X6 में नए हैं और कोलरा 9 में नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने न्यू डॉक्यूमेंट से। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हम जब क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पे जब हम क्लिक करेंगे या यहाँ पे ऊपर आप देखें, यहाँ पे है न्यू, कंट्रोल एन इसकी शॉर्टकट की है, या फिर यहाँ पे आप फाइल पे क्लिक कर ले और यहाँ पे भी न्यू लिखा हुआ है। न्यू मीन्स न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग। ठीक है, तो आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू पे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स शो हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर है नेम, आप इस फाइल को कौन सा नाम देना चाहते हैं। फिर यहाँ पे है प्रीसेट डेस्टिनेशन। यहाँ पे प्रीसेट डेस्टिनेशन मतलब कोलरा की डिफ़ॉल्ट जो प्रीसेट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, फिर है वेबसाइट रिलेटेड। यहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन भी दी गई होती है। तो वेब पे जब मैं अपनी माउस की कर्सर ले आता हूँ तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है सेलेक्ट टू क्रिएट ग्राफिक्स फॉर इंटरनेट डिफ़ॉल्ट RGB। नीचे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में सेलेक्ट टू क्रिएट ग्राफिक्स फॉर प्रिंटर्स विद हाई कलर फिडेलिटी। ठीक है, फिर लिखा हुआ है सेलेक्ट टू क्रिएट ग्राफिक्स फॉर प्रिंटिंग इन सर्विस ब्यूरो। यहाँ इस तरह यहाँ पे है कोलरा डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट टू क्रिएट ग्राफिक यूजिंग कोलरा डिफ़ॉल्ट ऑप्शन, तो यही ठीक रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे साइज़ में मुख्तलिफ़ किस्म के साइज़ है, लीगल, लेटर, टेबलॉइड, गवर्नमेंट लीगल, गवर्नमेंट लेटर वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म के साइज़ है। ठीक है, आप यहाँ पे नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो वेब बैनर्स रिलेटेड साइज़ भी आपको मिलेंगे और फिर A0, A1, A3, A4, A5 वगैरह बहुत सारे साइज़ यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम मोस्टली कौन कौन से साइज़ यूज़ करते हैं, लेटर यूज़ करेंगे, लीगल यूज़ होता है बाज़ों का। ठीक है, और A4 ज़्यादातर A4 भी यूज़ होती है। फिर यहाँ पे हमारे पास है विड्थ और हाइट। ठीक है, इस लेटर की जो साइज़ है इसकी विड्थ है 8.5 इंचज़, हाइट है 11.0 इंचज़। ठीक है, यहाँ पे इंचज़ में है ये साइज़। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में वगैरह में। फिर यहाँ पे पेज की जो स्टाइल है या फिर ओरिएंटेशन है तो ये यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट है, आप इसे लैंडस्केप में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे है नंबर ऑफ़ पेजेस के नंबर ऑफ़ पेजेस आपने अगर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो इसमें कितने पेजेस होने चाहिए। फिर यहाँ पे है प्राइमरी कलर मोड, आपने कौन सा कलर मोड यूज़ करना है, RGB और CMYK। फिर है यहाँ पे रेंडरिंग रेजोल्यूशन DPI, अगर आप 300 रेजोल्यूशन सेलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि 300 पिक्सल्स पर इंच, मतलब 1 इंच के अंदर 300 पिक्सल्स होंगे। फिर यहाँ पे है प्रीव्यू मोड, इन्हेंस, नॉर्मल, ड्राफ्ट, वायर फ्रेम, सिंपल वायर फ्रेम, पिक्सल्स एक्सेट्रा। यहाँ पे है मुख्तलिफ़ किस्म के प्रीव्यू मोड। इसका क्या मतलब है, डिस्क्रिप्शन में आप देखिए लेट्स यू सेलेक्ट द प्रीव्यू मोड that most resemble the final output of your document। आपकी जो फाइनल आउटपुट है ये इस पे डिपेंड करती है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास है कलर सेटिंग, मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स की सेटिंग है, RGB प्रोफाइल, ठीक है, CMYK प्रोफाइल, ग्रे स्केल प्रोफाइल, रेंडरिंग, तो आपने इसे चेंज नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर डायरेक्टली ओके पे क्लिक कर लें। ठीक है, तो ये हो गई कोलरा X6 की न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग। अब आते हैं कोलरा की जो ओल्ड वर्जन है कोलरा 9, उसमें कैसे हम क्रिएट करेंगे। यहाँ से लेट्स सपोज मैं ये क्रॉस कर लेता हूँ और न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। फिर अगर हमने इसकी ओरिएंटेशन चेंज करनी है तो यहाँ पे नीचे पेज 1 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें, स्विच पेज ओरिएंटेशन, तो ये लैंडस्केप में कन्वर्ट हो जाएंगी। फिर यहाँ पे है लेटर,
पेज की टाइप, साइज़, ओरिएंटेशन, इंचेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे फिर बाद में हम सेलेक्ट और चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं X6 पे। X6 में हमारे साथ जो टूल्स है, पिक टूल ये यहाँ पे भी है और कोल्ड्रा 9 में भी है। तो अगर हम यहाँ पे दोनों टूल्स की कंपैरिजन कर ले तो ये बिल्कुल इजी होगा। तो चलिए उस टूल को यहाँ पे ले आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कोल्ड्रा X6 और कोल्ड्रा 9 की टूल्स यहाँ पे है। तो यहाँ पे पहला नंबर जो कोल्ड्रा में टूल है वो है पिक टूल, ठीक है। तो इसी तरह कोल्ड्रा X6 में भी यही टूल है, पिक टूल। साथ में इसके पास है फ्री हैंड पिक टूल, इसकी मदद से हम कहीं से कुछ भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास शेप टूल। तो यहाँ पे कोल्ड्रा की जो ओल्ड वर्जन है कोल्ड्रा 9, उसमें भी हमारे पास शेप टूल है और शेप टूल के अंदर फिर हमारे पास नाइफ, इरेजर और ट्रांसफॉर्म टूल भी है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे फिर अपडेट हुई है। शेप टूल के अंदर फिर हमारे पास है स्मज ब्रश, रफन ब्रश, फ्री ट्रांसफॉर्म, ये फ्री ट्रांसफॉर्म कोल्ड्रा 9 में भी है। फिर है स्मेयर, ट्रिल, अट्रैक्ट, रिपेल, ये अलग अलग टूल्स यहाँ पे हमारे पास आए हैं अपडेटेड वर्जन में, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो कोल्ड्रा की जो ओल्ड वर्जन है उसमें नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन ऐड हुई है, एक और टूल ऐड हुई है जो कि कोल्ड्रा ओल्ड वर्जन में नहीं है, वो है क्रॉपिंग टूल। क्रॉपिंग टूल में हमारे पास फिर 2-3 कैटेगरीज हैं, नाइफ, इरेजर, वर्चुअल सेगमेंट, डिलीट। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो कोल्ड्रा की ओल्ड वर्जन है उसमें शेप टूल के अंदर हमारे पास नाइफ और रेजर टूल ऐड किया हुआ था। तो वो यहाँ पे क्रॉपिंग टूल जो है उसकी कैटेगरी में आ गई, ठीक है। और यहाँ पे वर्चुअल सेगमेंट डिलीट जो है यह भी नया टूल है और क्रॉप भी यहाँ पे अपडेटेड नया टूल आ गया है, ठीक है। फिर हमारे पास है जूम टूल। जूम के अंदर वही टूल्स है, जूम एंड पेन। यहाँ पे हमारे पास आप देखें कोल्ड्रा की जो 9 वर्जन है उसमें भी जूम और पेन टूल मौजूद है। फिर हमारे पास यहाँ पे है फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल के अंदर फिर हमारे पास 2 पॉइंट लाइन, बेजियर, आर्टिस्टिक, मीडिया ब्रश, पेन, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हमारे पास वही सेम टूल्स हैं यहाँ तक। उसके अलावा यहाँ पे कोल्ड्रा 9 में डायमेंशनल टूल जो है वो ऐड हुए हैं, लेकिन यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अपडेटेड है जो कि कोल्ड्रा की जो 9 वर्जन है उसमें मौजूद नहीं है। फर्स्ट यहाँ पे आप देखिए ये फर्स्ट 3 ऑप्शंस मौजूद है जो यहाँ पे भी है, ठीक है। फ्री हैंड टूल है, फिर उसके बाद है बेजियर टूल और फिर उसके बाद आर्टिस्टिक मीडिया टूल। ये 3 टूल्स जो कोल्ड्रा X6 में है वो एक कोल्ड्रा 9 वर्जन में भी मौजूद है, लेकिन ये बाकी नीचे ये डायमेंशन वाली जो लाइन, सेगमेंट वगैरह ये जो टूल्स है 2 पॉइंट लाइन, ये मौजूद नहीं है। हाँ अलबत्ता ये 2 पॉइंट लाइन यहाँ पे भी मौजूद है कोल्ड्रा 9 में और इसमें भी मौजूद है, अवेलेबल है, ठीक है। तो ये बाकी ये पिन टूल, इसके अलावा बी सप्लाइन, पॉलीलाइन वगैरह ये टूल जो है यहाँ पे नए ऐड हुए हैं। फिर है हमारे पास स्मार्ट फिल और स्मार्ट ड्राइंग। ये टूल जो है स्मार्ट ड्राइंग ये नया है और ये स्मार्ट फिल यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास कोल्ड्रा 9 में मैश फिल टूल था जो कि इस वर्जन में मौजूद नहीं है, जो अपडेटेड वर्जन है। फिर हमारे पास यहाँ पे है शेप्स वगैरह, रेक्टेंगल या स्क्वायर की जो शेप है, फिर है एलिप्टिकल या राउंड शेप। तो ये दोनों सिर्फ जस्ट रेक्टेंगल और सर्कल है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ और भी ऑप्शंस दिए गए हैं एक एक्स्ट्रा। 3 पॉइंट रेक्टेंगल मतलब क्या है कि 3 पॉइंट्स पे रेक्टेंगल होगी और फिर यहाँ पे है 3 पॉइंट एलिप्स या फिर सर्कल, 3 पॉइंट की सर्कल और 3 पॉइंट की रेक्टेंगल। ये भी एक नई टूल है यहाँ पे ऐड हुए हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास पॉलीगॉन टूल के अंदर स्पाइरल टूल भी है और फिर है ग्राफ टूल। तो चलिए यहाँ पे भी देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से टूल है। यहाँ पे स्पाइरल टूल नहीं है, पॉलीगॉन टूल है जो कि कोल्ड्रा 9 में भी मौजूद है। फिर है स्टार जो कि कोल्ड्रा 9 में नहीं है, कम्प्लेक्स स्टार जो
हम सिर्फ पॉलीगॉन से वहाँ पे बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्टार और कॉम्प्लेक्स अलग अलग दिए गए हैं। फिर वहाँ पे है ग्राफ टूल, तो यहाँ पे नीचे इस कैटेगरी में, इस पॉलीगॉन कैटेगरी में ग्राफ पेपर भी दिया गया है और स्पाइरल भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो सेम टूल्स यहाँ पे भी मौजूद है, लेकिन जो अलग है वो है स्टार और कॉम्प्लेक्स टूल। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे एक अलग और न्यू टूल ऐड किया गया है जो कि है शेप्स के मुतालिक, बेसिक शेप्स, एरो शेप्स, फ्लो चार्ट शेप, बैनर शेप, कॉल आउट शेप्स, जो कि कोल्ड्रा 9 जो वर्जन है उसमें मौजूद नहीं थी। फिर है हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट टूल, जो कि वहाँ पे भी है, सेम है। यहाँ पे टेबल टूल आ गया है, जो कि वहाँ पे कोल्ड्रा 9 में नहीं है, या फिर कोल्ड्रा 9 में टेबल टूल है और ग्राफ यहाँ पे जो पॉलीगॉन टूल की कलेक्शन है, कम्बिनेशन या ग्रुप है, उसमें ग्राफ पेपर दिया गया है जो कि कोल्ड्रा 9 में नहीं है। ठीक है, ये अलग है। और यहाँ पे टेबल्स की जो ऑप्शन है या टूल है वो एक अलग कैटेगरी उसकी बनाई गई है। फिर यहाँ पे है पैरेलल डायमेंशन टूल, पैरेलल डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन, एंगुलर डायमेंशन एंड सेगमेंट डायमेंशन। और फिर है 3 पॉइंट कॉल आउट, जो कि जिसकी मदद से हम किसी पैरेलल या फिर एंगल्स या फिर दो ऑब्जेक्ट्स की सेगमेंट्स की जो साइज वगैरह है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायमेंशन, वो मालूम कर सकते हैं। फिर कोल्ड्रा की 9 में यहाँ पे आप देखें जो टूल दिया गया है, जो कि डायमेंशन के लिए या फिर साइज़ वगैरह के लिए हम यूज़ कर सकते थे, या फिर इसे हम यूज़ करते थे एक किस्म की ट्री बनाने के लिए, जो कि एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स की तरफ एक नोटेशन होती थी या एक फ़्लो होती थी। तो यहाँ पे उसके लिए एक अलग ऑप्शन दिया गया है जो कि है कनेक्टर। वहाँ पे भी कनेक्टर थी, यहाँ पे भी कनेक्टर है, लेकिन वहाँ पे सिंपल एक टूल थी, यहाँ पे आप देखिए, और यहाँ पे 2-3 और शामिल किए गए हैं। स्ट्रेट लाइन कनेक्टर तो हो गई, फिर यहाँ पे है राइट एंगल कनेक्टर, राइट एंगल राउंड कनेक्टर, एडिट एंकर। ये 3-4 ऑप्शन जो है वो इस कोल्ड्रा X6 में नए दिए गए हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास है ब्लेंड टूल, जो कि इंटरेक्टिव फिलिंग टूल जो यहाँ पे है, आप देखिए उसमें मौजूद है। ब्लेंड टूल है, कंटर टूल है, फिर है डिस्टॉर्ट टूल, फिर है एनवेलप टूल, यहाँ पे है एक्सक्रूड टूल, और फिर है ड्रॉप डाउन शेडो या फिर ड्रॉप शेडो। इस तरह यहाँ पे भी है ब्लेंड टूल, कंटर, डिस्टॉर्ट, ड्रॉप शेडो, एनवेलप, एक्सक्रूड और ट्रांसपेरेंसी, जो वहाँ पे हमारे पास कोल्ड्रा में एक अलग टूल थी, वो यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर शामिल कर दी गई। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी टूल इस ब्लेंड टूल की जो ग्रुप है या जो पार्ट है इसके अंदर शामिल कर दी गई। फिर है हमारे पास यहाँ पे फिलिंग एक टूल है या फिर आई ड्रॉपर है, उसके अंदर एक है आई ड्रॉपर या कलर पिकर, और फिर उसके साथ है पेंट बकेट टूल, जिसकी मदद से हम आई ड्रॉपर की मदद से हम एक जगह से कलर पिक कर लेते हैं और फिर पेंट बकेट टूल से उस कलर को हम किसी सब्जेक्ट में या फिर ऑब्जेक्ट वगैरह में अप्लाई कर सकते थे। इसी तरह यहाँ पे भी है हमारे पास आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल उस कोल्ड्रा 9 और इस लेटेस्ट वर्जन में क्या फ़र्क है? दोनों में फ़र्क यह है कि इसकी मदद से हम जहाँ से कलर पिक कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली इसकी आइकन पेंट बकेट टूल में कन्वर्ट हो जाती हैं। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम जब प्रैक्टिकल काम करेंगे इस पे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आई ड्रॉपर या कलर पिकर जो है वो ऑटोमेटिक कैसे पेंट बकेट टूल में कन्वर्ट होगा। फिर हमारे पास यहाँ पे है आउटलाइन पिन, यानी अपने शेप्स या ऑब्जेक्ट्स या फिर टेक्स्ट वगैरह को आउटलाइन या स्ट्रोक देना। तो ये यहाँ पे भी मौजूद है और वहाँ पे भी इसकी एक अलग ऑप्शन या एक अलग टूल वहाँ पे भी दिया गया है। फिर यहाँ पे है फिलिंग टूल, यहाँ जिसकी मदद से हम फिलिंग करते हैं। सेम वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है यूनिफॉर्म, फाउंटेन, पैटर्न, टेक्सचर, नो पोज, पोस्टस्क्रिप्ट, नो फिल। इस तरह आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी है
सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न, पोस्टस्क्रिप्ट, नो फिल वगैरह यहाँ पे भी मौजूद है। फिर यहाँ पे नीचे यहाँ पे है इंटरेक्टिव फिल टूल। यहाँ पे आप देखें कोल्ड्रा 9 की जो टूल्स हैं इंटरेक्टिव फिल टूल, यहाँ पे जो ब्लेंड टूल यहाँ पे दिया गया है इन कोल्ड्रा X6 में, यहाँ पे इसे ब्लेंड टूल का नाम दिया गया है और कोल्ड्रा 9 में इसे इंटरेक्टिव फिल टूल के नाम से इसे रिप्रेजेंट कर दिया गया है। लेकिन कोल्ड्रा X6 में आप यहाँ पे देखें लास्ट में, तो यहाँ पे एक नया टूल ऐड किया गया है इंटरेक्टिव फिल टूल, जिसमें कोल्ड्रा की जो मिश फिल टूल है वो भी यहाँ पे ऐड है और इंटरेक्टिव फिल टूल भी यहाँ पे ऐड है। मेरे ख्याल से जो आप कोल्ड्रा 9 में टेक्स्ट टूल के नीचे जो फिलिंग टूल है वो यहाँ पे लास्ट में लाया गया है, जो कि है इंटरेक्टिव फिल टूल एंड मिश फिल टूल। इसकी मदद से आप ग्रेडियंट कलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रेडियंट्स कलर्स इजीली आप चेंज भी कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं सॉलिड कलर, और इसी तरह मिश फिल टूल भी है। ठीक है, तो ये थी हमारी कोल्ड्रा X6 की टूल्स। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दोनों में फ़र्क इतना है कि 3-4 टूल जो है वो कोल्ड्रा X6 में नए हैं, बाकी टूल्स वही हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी जो स्टाइल है या इंटरफेस है वो थोड़ी सी अलग है, थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है, यानी आइकन्स को थोड़ा अपडेट कर दिया गया है, थीम थोड़ा सा चेंज कर लिया गया है, इसी तरह टूल्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ी अलग है। कोल्ड्रा 9 और कोल्ड्रा X6 दोनों एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा एडवांसमेंट यहाँ पे आई हुई है। उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास और कोल्ड्रा X6 की इंट्रोडक्शन समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह कल से हम इसमें थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल काम शुरू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।